अच्छा, आज हमने जो है ना वो रिस्पॉन्सिवनेस को देखना है। जो क्या कहते हैं उसमें, टेल विंड में उसको कैसे करते हैं। ठीक है। उससे पहले जो करना जरूरी है वो है फ्लेक्स बॉक्स मॉडल को समझना। हमने कहीं कहीं पर उसको इस्तेमाल किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है आपको? स्क्रीन शेयर है, ये स्क्रीन वैसे तो शेयर है। ठीक है। तो फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स मॉडल को हमने देखना है कि उसको हमने इस्तेमाल किया था अपने, मतलब कई कई जगहों पे हमने इस्तेमाल किया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या सॉरी अपनी प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि पहले हम इस्तेमाल करते थे फ्लोट और पोजीशन को। ठीक है। अपने वेबसाइट के ऊपर जो अपना जो बॉक्स होते थे, जिस तरह अभी ये बॉक्स स्क्रीन पे है, एग्जाम्पल का बॉक्स। ठीक है। इसी तरह इस बॉक्स के अंदर भी एक और बॉक्स है जिसके अंदर थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है HTML का। ठीक है। इससे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, फिर उसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है नीला सा, उसके अंदर तीन अलग अलग और बॉक्सेस हैं। ठीक है। इसके ऊपर फिर ये तो एक टेबल होगा। ये साथ आपको कोड गेम के नाम पे नजर आ रहा है। सही है। और ये गेट स्टार्टेड जो कि CSS का एक है। फिर ये सारे अलग अलग जो डब्बे हैं, इनको इस तरह डिस्प्ले करवाने के लिए एक लाइन में या आगे पीछे या ऊपर नीचे, ठीक है, एक तरतीब के साथ फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। फ्लोट के साथ फिर जो है ना वो उसको क्लियर करते थे। ठीक है। आगे पीछे के उसको जो पीछे वाले इस्तेमाल हो रहे हैं फ्लोट, वो आगे उसको कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। मतलब इस तरह करके हम उसको इस्तेमाल करते थे। फिर बाद में डिस्प्ले की प्रॉपर्टी आई। ठीक है। जिसने उसको ब्लॉक लेवल और इन लाइन में डिस्प्ले करवाना शुरू कर दिया। ठीक है। कि वो चीज़ें जो फ्लोट की वजह से जो इशू होता था, मतलब कई अमूमन स्क्रीन जब बदलती थी कि बड़ी स्क्रीन पे हैं तो छोटी स्क्रीन पे गए हैं, तो वो बॉक्स जिस तरतीब से लगाए हुए हैं, ठीक है, छोटी स्क्रीन टैबलेट की भी हो सकती है, मोबाइल की भी हो सकती है। ठीक है। या छोटी स्क्रीन पे बनाया था डेवलपर ने उसे, और जब बड़ी स्क्रीन पे गए तो फिर वो उसने काम खराब करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो फिर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी आई कि डिस्प्ले उसको कैसे करना है, और डिस्प्ले में इनलाइन है या ब्लॉक है, या उसको डिस्प्ले खत्म करना है, हाइड करना है, किस तरह करना है। ठीक है। तो फिर उसमें जो इशू थे, ये इशू तो कोई भी नहीं थे उसमें। ठीक है। उसको एक इनहेंस मॉडल उसका जो है ना वो निकाला गया, उसका नाम है फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स में क्या होता है कि यहाँ पे मतलब वो जिस तरह हर यानी डिव को जब फ्लोट करते थे, दाएं बाएं या आगे पीछे जिस तरह भी, उसके साथ उसको क्लियर करते थे, यानी उसके साथ प्रॉपर्टी उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता था। फ्लैक्स बॉक्स में उसको जो है ना खत्म किया गया। ठीक है। अगर एक डिव है, जैसे ये नीले वाला यूं समझ लें कि एक डिव है, उसके अंदर ये जो एक दो तीन वाले ये अलग अलग डिव्स हैं। ठीक है। उनको करने के लिए फिर मतलब अलग अलग हर एक के ऊपर प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि एक ही लाइन में एक ही एलिमेंट में उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया और वो चलना शुरू हो गया। ठीक है। अगर मैं इसको खोल के आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे देखिए एक डिव लगाया हुआ है। सही है। उसको एक नाम दिया कि ये कंटेनर है। सही है। और उसके अंदर ही काफी सारे डिव लगाए हैं। अब जो डिव कंटेनर है, उसको कह दिया कि भाई आपने जो डिस्प्ले होना है वो फ्लेक्स की सूरत में होना है। ठीक है। कि मतलब उस वो ये हैंडल करता है कि यूं समझ लें कि जो इसके इनर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, उनको एक ही तरह से शो करवा देना है तरतीब के साथ। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर मतलब वो मजीद जो इसके हाइट और विड्थ और इसके मतलब जो इसके अंदर टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है उसकी उसका साइज वगैरह वो अलग से उसमें बता दी, यानी कि डाला गया है। ठीक है। यानी कि हर डिव का उसमें क्या हो। सही है। अच्छा, इसमें इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने टेल विंड के अंदर, वो उसको जो है ना क्या कहते हैं, हमने कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने उसको इस्तेमाल करके देखा है। ये क्या हुआ, एक
अच्छा, कुछ जो हमने पहले प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसके अंदर हमने इसको इस्तेमाल करके देखा है कि अगर हमने एक एलिमेंट के अंदर जैसे लिस्ट आइटम है, ठीक है, या जैसे कोई और जिस तरह एंकर टैग्स हैं, उनको एक ही लाइन में हमने डिस्प्ले करवाना है, तो फिर हम उसको फ्लेक्स कर देते थे, फ्लेक्स क्लास इस्तेमाल करते थे, जिसका मतलब जिसके अंदर ये CSS इस्तेमाल हुई होती थी। ठीक है, वो करती क्या थी कि आपको पता है डिव जो है ना वो क्या कहते हैं, इन लाइन लेवल एलिमेंट है। ठीक है, मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, या मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ ऐसे करके। सही है, अभी ये चेक करें, यानी हर हर एक जो है ना वो एक लाइन अलग अलग लाइन में आ गया। सही है, तो इसको जब यानी डिस्प्ले फ्लेक्स किया, हुआ क्या है कि ये जो खाली जगह पड़ी हुई है ना, जैसे अब ये डिव है, सही है, इसके आगे जो खाली जगह पड़ी हुई है जो इस्तेमाल नहीं हो रही, सही है, उसकी हाइट और विड्थ के अलावा ये देखें, उसने उसका मार्जिन वगैरह जो सेट किया है, सही है, मार्जिन और उसकी विड्थ, सही है, उस विड्थ के बाद यानी कि ये 100 पिक्सल के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की जो खाली जगह पड़ी हुई है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स जो है ना वो उसको खत्म कर देता है। ठीक है, उस खाली जगह को जैसे ही खत्म करेगा तो वो जो आगे उसके आने वाले एलिमेंट होंगे वो उसके साथ ऐसे लाइन में चले जाएंगे। ये काम करता है फ्लेक्स। सही है, अच्छा, ये देखें, मैंने इसको चलाया, वो ऐसे हो गया। अच्छा, इसमें जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की, किसी यानी रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है असल में, ये एक चीज थी जो मैंने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में आपको मतलब समझाना जरूरी था कि फ्लेक्स बॉक्स असल में होता क्या है। मजीद डिटेल उसकी आगे भी देखेंगे हम। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? अब मिसाल के तौर पे ये वाली जो आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है, इसका इसका व्यू देखें। यहाँ पे आपको साइड बार नजर आ रही है, ठीक है, ये नेविगेशन बार, आपको दो नेविगेशन लगी हुई है यहाँ पे, एक ये वाली एक ये वाली। उसके नीचे कंटेंट का शो होने का क्या है कि साइड बार, उसके बाद बॉडी है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, फिर उसके बाद एक और साइड बार है इस तरह। अगर मैं इसकी स्क्रीन छोटी करता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर आप इसको मोबाइल पे खोलते हैं तो ये कैसा नजर आएगा। मैं इसको इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये खोलता हूँ इसे, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ ऐसे। ठीक है, अभी आप चेक करें कि मिसाल के तौर पे इस वेबसाइट को अगर आप किसी और स्क्रीन पे खोलते हैं, जैसे ये देखें, मैंने ये वाला बटन दबाया है यहाँ पे, इस जगह पे ये होता है जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो ये एक बटन होता है कि आप उसे किसी और स्क्रीन पे देखें। मैंने ये बटन दबाया तो उसने एक स्क्रीन पे खोल दिया जो मतलब उसका साइज आपको ये सामने आपके नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस स्क्रीन पे देखें कि जो साइड बार दोनों तरफ थी वो गायब हो गई हैं। सही है, और जो एलिमेंट्स थे वो श्रिंक हो गए हैं। जैसे अब ये वाला वो बड़ी स्क्रीन पे कैसे नजर आ रहा था, सही है, और अब इस पे मैं इस स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव दूसरी तरह करता हूँ, रिस्पॉन्सिव ऐसे। ठीक है, अभी इस स्क्रीन को मैं छोटे से बड़ा करता हूँ ऐसे। ये तो चेक करें कि हर चीज जैसे जैसे हम उसे बड़ा कर रहे हैं तो वो अपने साइज के एतबार से कैसे होती जा रही है। ठीक है, जैसे ही 1994 पिक्सल, 990 चौरानवे पिक्सल से कम होता है जैसे ही, या ज्यादा होता है, तो वो उसके साथ साइड बार आ जाती है। ठीक है, दोनों आ जाती है। अगर उससे कम होता है तो वो दोनों चली जाती है। ठीक है, और आप चेक करें कि इसी पर ये यहाँ पर एक बटन भी आ जाता है, ये वाला। सही, इस बटन का क्या मकसद है, ये यहाँ पे काफी सारे आपको जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL ये चीजें नजर आ रही हैं। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, तो ये बटन गायब हो जाता है। तो बल्कि उसके साथ जो है ना वो यानी जो कोर्सेज हैं वो गायब हो जाते हैं, जो मतलब दूसरे लिंक्स हैं। मतलब यहाँ पे एक और उन्होंने बटन बनाया है जिसके ऊपर वो उस सारे ट्यूटोरियल जितने भी हैं वो आ रहे होते हैं। ये वाले, ठीक है वैसे। हाँ सॉरी, जो साइड बार थी, ठीक है, जो ये वाली साइड बार, ये ये सारी यहाँ पे आ जाती है उन तीन लाइनों वाले बटन में, तीन बार्स वाले, ये चेक करें यहाँ। ठीक है, ऐसे। और पीछे वाले स्क्रीन पे जाता हूँ जो हमारा पेज था, नेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसको बड़ा करते जाएंगे वो उस हिसाब से अपना साइज और चीजें, ये आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे देखें,
जावा, ठीक है। जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी करूंगा मैं, वो एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे। ये चेक करें, सही है। तो ये चीज कैसे होती है, मतलब स्क्रीन छोटी पे चीजें कैसे नजर आ रही हैं, ठीक है, जैसे जैसे बड़ी करेंगे वो कैसे नजर आएंगी। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपके पेज की, आपकी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, ठीक है। अब मैं कोई ऐसी वेबसाइट खोलता हूँ जिस जो रिस्पॉन्सिव ना हो, ऐसी कौन सी वेबसाइट होगी आपके पास? ठीक है, उम्मीद है आपको रिस्पॉन्सिवनेस की समझ आ गई है। अच्छा, कोई ऐसी वेबसाइट देख रहे थे हम जो कि रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। क्रिएट नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिव। चेक करते हैं, स्क्रीन छोटी करते हैं यहाँ पर। हाँ, चेक करें, देखें यहाँ पे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, सही है। जैसे जैसे स्क्रीन छोटी की, वो चीजें, मतलब वो टेक्स्ट इतना छोटा होता चला गया कि अभी समझ नहीं आ रहा कि यार ये है क्या। नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे थोड़ा सा उसने मतलब किया है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है मसला है, ये ऐसे है, स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। नीचे से ये स्क्रॉल बार छोटी सी नजर आ रही होगी, लेकिन मैं माउस पैड से कर रहा हूँ ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है, जैसे अगर ये है, इसका मैंने ज्यादा छोटी कर दी है वैसे स्क्रीन। अमूमन मतलब जैसे मोबाइल वाली स्क्रीन होती है उस पर खोलेंगे तो ये बिल्कुल सही नजर आएगा ऐसे, ठीक है। इसमें नीचे स्क्रॉल नहीं आएगी, जैसे इसकी स्क्रॉल है, ठीक है, जैसे ये, ठीक है। इसमें कोई एक एलिमेंट जो है ना वो खराब होता है, जो सही लगा नहीं होता, या पूरी वेबसाइट ही खराब होती है, उसको रिस्पॉन्सिव तरीके से बनाया नहीं गया होता, तो वो जो है ना इस तरह नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाते कैसे हैं, इसमें बहुत ज्यादा हाथ होता है फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स का, ठीक है। कि जो भी एलिमेंट, जो भी सेक्शन हमने बनाने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, जो भी तस्वीरें लगानी है, तो उसको हम अपनी जो है ना वो वेबसाइट के स्क्रीन के हिसाब से बनाएं, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन आपने देखी होगी, आपने मोबाइल इस्तेमाल किया है, अमूमन उनकी एक जैसी स्क्रीन होती है, ठीक है। और आपने जो है ना वो टैबलेट इस्तेमाल किए होंगे। टैबलेट भी मुख्तलिफ साइज के होते हैं, एक तो अगर उसे वर्टिकल करें तो वो भी उसका एक साइज बनता है, और उससे अगर हॉरिजॉन्टल में करें, ठीक है, एक्स एक्सिस के थ्रू, तो वो भी उसका एक अलग साइज होता है, ठीक है। इस तरह जो है ना वो स्क्रीन होती है, जो छोटी एलसीडी होती है, सही है। जिस तरह लैपटॉप जो छोटे वाले होते हैं जिनकी स्क्रीन यूँ कह लें कि 10 इंच, 11 12, यानी कि इस तरह 11 इशारिया समथिंग, या 13 इशारिया 3, यानी कि इस तरह की जो एलसीडीज होती हैं वो छोटी स्क्रीन में आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ी स्क्रीन आ जाती हैं, जिस तरह 21 22 23, इस तरह 32 इंच, या 42 40 इंच 50 इंच, वो बड़ी बड़ी स्क्रीन होती हैं, ठीक है। तो जो भी आप चीज बनाएंगे, ठीक है, वो आप उस उनके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। टेलविंड में सीएसएस के अंदर उसको कैसे हैंडल करते थे, वो मैं आपको बताता हूँ। सीएसएस के अंदर इस चीज को हैंडल करने के लिए कि जो आपके एलिमेंट्स आपने जो डिस्प्ले करवाने हैं, वो जो है ना उसको रिस्पॉन्सिव के हिसाब से आपने उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए मीडिया क्यूरी इस्तेमाल करते थे सीएसएस के अंदर, ठीक है। यानी कि उसको बताते थे कि किस मीडिया पर ये वाली चीज चलनी है, और उसको उस मीडिया के हिसाब से उसको कैसे शो करवाना है, ठीक है।
मीडिया स्क्रीन मतलब इस तरह लिखते थे ऐसे, मीडिया ओनली स्क्रीन या मीडिया, और उसको बताते थे कि भाई ये जो एलिमेंट्स हों, ठीक है, जो इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं, उस वो किस स्क्रीन के लिए चलने हैं, ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है। उसको ब्रेक पॉइंट्स कहते थे कि ये इस ब्रेक पॉइंट के बाद वो चीज इस तरह डिस्प्ले होनी। जैसे ये देखें, ये उसने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी हुई है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसके अंदर ये साइड पे तीन साइड बार के अंदर तीन एलिमेंट्स मिसाल के तौर पे एक है, एक ये पर्पल से कलर का क्या कहते हैं हेडर उसने दिखाया हुआ है, फिर एक राइट में साइड बार यानी उसमें कोई एलिमेंट्स डाल सकते हैं, नीचे एक फुटर दिखाया हुआ है कि ये डेस्कटॉप पर अगर इसको देखें तो वो ऐसा नजर आए, अगर उसको फोन पर चलाएं, ठीक है, तो हेडर तो वैसे ही रहे, और जो ये साइड लेफ्ट पे जो चार बार्स नजर आ रही हैं वो इस तरह हो जाएं, ठीक है, टॉप पे आ जाएं, जो ये कंटेंट है दरमियान, ये जो वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, वो इस तरह यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, और जो लेफ्ट वाला साइड बार है वो इस तरह नीचे यहाँ पे आ जाए, और फुटर उसके नीचे इस तरह पे शो हो जाए, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे कि ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ ऐसे, ठीक है, तो ये चेक करें कि जो इसका हेडर और फुटर ने विड्थ में पूरी स्क्रीन यानी घेरी हुई है, और जो एलिमेंट्स इसके अंदर थे ये वाले, उनके साथ थोड़ा थोड़ा मार्जिन है यहाँ पे लेफ्ट और राइट में, ठीक है, वो हेडर और फुटर से छोटे नजर आ रहे हैं, जो कि ये शो करवाते हैं कि ये बॉडी का हिस्सा है, ठीक है, जो अंदर जो कंटेंट उसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो आपके ज़हन में ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो होते हैं अपना ब्रेक पॉइंट्स, ब्रेक पॉइंट का यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल, मतलब ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं, ये देखें, ये रहा कि उसमें ये डालना कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज होंगी ये किस ब्रेक पॉइंट पर, स्क्रीन के किस ब्रेक पॉइंट पर वो डिस्प्ले होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अब ये चेक करें कि यहाँ पर जो स्क्रीन है ये नॉर्मल स्क्रीन है, सही उसने बताई हुई है कि ये भाई ये नॉर्मल स्क्रीन है, जैसे ही इस स्क्रीन साइज, इसका स्क्रीन साइज कम हो, ठीक है, और इस खास पॉइंट पर पहुंचे, उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड है ना वो ब्लू हो जाना चाहिए। अब मैं इसका कम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये देखें, कम पे है ये ज्यादा, हाँ कम पे है, ठीक है। अब यहाँ यहाँ पे चेक करें कि ये साइज आ रहा है उसका स्क्रीन का, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ और मैक्सिमम विड्थ जो स्क्रीन की है वो 600 लिखी हुई थी, तो जैसे ही 600 पर पहुंचेगी, ये देखें, जैसे ही 600 पर पहुंचेगी उसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो लाइट ब्लू हो जाएगा, सही है। तो ये 600 क्या चीज़ है, ये उसका ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे काफ़ी सारी क्यूरीज लिख सकते हैं कि भाई अगर वो 600 पिक्सल वाली स्क्रीन पर चले तो उसके एलिमेंट्स किस तरह की शक्ल कर लें, ठीक है, उसके जो नीचे इस तरह लाइन में शो हो रहे थे, जैसे अब ये चेक करें, यहाँ पर एक एक फर्ज कर लें कि ये वाला डिव है, एक ये मतलब ये बॉडी का एक डिव है, और एक ये साइड, तीन डिव हो गए, कॉलम बनते हैं, तो ये किसी ना किसी डिव, मेन डिव में होंगे, ठीक है। अगर उस मेन डिव को अगर हम कर दें, अगर क्या कर दें उसको, उसको फ्लेक्स यानी कॉलम, अभी ये कॉलम है तो उसको हम किसी तरह रो बना दें, ठीक है, अलग अलग रो, तो वो क्या होगा, अभी ये कॉलम में है, ठीक है, ये एक अलग कॉलम, ये कॉलम और एक ये, तो अगर हम उसको रो बना दें तो वो क्या होगा, मतलब जब स्क्रीन छोटी होगी तो पहले नेविगेशन बार, उसके ऊपर ये चला जाएगा ऐसे ही, चलो ये तो बटन के साथ चला गया, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है वो इस हिस्से के नीचे आ जाएगा अलग रो में, सही है, ये कॉलम है तो वो रो बन जाएंगे, और ये एक दूसरे के ऊपर नीचे, ठीक है। तो वो उस स्क्रीन के हिसाब से काउंट होता था। अब उसके लिए अलग अलग जो है ना वो काफी सारी चीजें लिखनी पड़ती थी कि भाई अभी अभी तो एक ही लिखा हुआ ना यहाँ पे कि 600 मेन पॉइंट है, तो हर स्क्रीन के हिसाब से कि अगर स्क्रीन जो है ना वो बढ़ के 2000 2100 पिक्सल हो जाए, ठीक है, या 3000 पिक्सल हो जाए तो फिर उसका क्या हो, ठीक है, इस हिसाब से जो है ना उसको हैंडल करते थे। अच्छा, इसमें क्या है, टेल विंड के अंदर, टेल विंड के अंदर हमें पहले ये मतलब पहले से मखसूस कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर हम चेक करें रिस्पॉन्सिव डिजाइन, तो ये पांच जो है ना मतलब ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए हैं, सही है, कि सबसे पहले तो स्मॉल, सबसे पहले जो होता है ना वो नॉर्मल मतलब होती है स्क्रीन, मतलब आप यूँ समझ लें कि ये ब्रेक पॉइंट है नहीं, ये एक स्क्रीन है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ।
हम यहाँ पर एक पेज मैंने पहले बनाया था ऐसे। अच्छा अच्छा, एक बात याद रखनी है, जब भी आप रिस्पॉन्सिव, अच्छा यार एक मिनट, मैं जरा एक क्लाइंट को जवाब दे दूँ उसके बाद।